हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके काफ़ी पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी टॉपिक्स हमारा क्लियर हो चुका है एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद भी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या फिर और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, और पहले जो भी हमने पढ़ा हुआ है आप जा करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से याद तो इतना आ ही गया होगा जिसने भी आर्ट्स लिया होगा। ठीक है, क्लास 12th में तो उसको पता होगा, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट वालों को, कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पढ़ना था जियोग्राफी में। ठीक है, तो उस टाइम में आपने पढ़ा हुआ होगा तो कुछ तो याद ही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें। The reciprocal ratio between the number of people living in a region and the area of that region is called density of population। ये एक अनुपात है। ठीक है, क्या है? रेशियो है किसी भी दो चीज़ के बीच में। अब वो दो चीज़ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ला करके नहीं रख सकते हैं। वो दो चीज़ क्या हमारा, एक तो पॉपुलेशन है और एक क्या है, एरिया ऑफ लैंड। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे ही हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस रीजन में रह रही है। ठीक है, अगर किसी हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन रह रही है और कितना क्षेत्रफल है, इसका कितना एरिया है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे? इन दोनों के रेशियो को हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है द डेंसिटी shows दैट हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल देयर। जो डेंसिटी है वो क्या शो करता है? ये जो डेंसिटी है हमारा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या शो करता है कि कितना जो है हमारा पॉपुलेशन जिस भी रीजन में रह रहा है वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कितना रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज उस रीजन में हमारे हैं उस रिसोर्सेज पे कितना परसेंट डिपेंडेंट है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या करता है? डेंसिटी हमें दिखाता है, डेंसिटी हमें बताता है। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यही जो, अगर हमें पता चल गया कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ के रिसोर्सेज पे कितना डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हमें पता चल जाए कि वहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा है। ठीक है, वहाँ पे अगर जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, और सिंपल सी बात है कि अगर वो एरिया, वो क्षेत्र जो है, वहाँ पे रिसोर्सेज अगर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उसको यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा? हाई होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर ऑफ वेज। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा बहुत सारे नंबर ऑफ वेज में मेजर किया जाता है, हालांकि ये हमें नहीं पढ़ना था क्लास 12th में। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा नया होगा, तो चलिए पढ़ते हैं कि डिफरेंट वेज में इसे कैसे मेजर किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। तो पहला हमारा अर्थमेटिक और रियल डेंसिटी, ये सेम है। क्या है ये? मैन और लैंड का रेशियो। हमारा ऊपर भी क्या था? हमारा पॉपुलेशन और लैंड का रेशियो था, और ये क्या हमारा, ये भी पॉपुलेशन और जो लैंड का रेशियो है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया ऑफ लैंड, इन टोटल एरिया ऑफ लैंड, इन दोनों के बीच का जो हमारा रेशियो होएगा उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक एंड रियल डेंसिटी। उसके बाद हमारा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एक कंट्री की बात हो रही है, ठीक है, किसी भी कंट्री की बात हो रही है, तो वहाँ की जो कंट्री, वो जो कंट्री है उसका टोटल पॉपुलेशन, और उस कंट्री में जो टोटल कल्टिवेबल लैंड है, मतलब जिसमें खेती हो सकती है, ठीक है, उसका रेशियो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और टोटल कल्टिवेबल लैंड ऑफ कंट्री के रेशियो को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ओके, आगे हमारे पास है एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं? तो ये होता हमारा एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन और एग्रीकल्चरल लैंड का रेशियो। ठीक है, किसी भी एरिया की हम बात कर लें तो वहाँ की जो खेती करने वाली पॉपुलेशन है और वहाँ का जो खेती करने वाला लैंड है, उन दोनों के बीच के रेशियो को हम क्या कहेंगे? उन दोनों के बीच के रेशियो को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेटलमेंट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सेटलमेंट से समझ में आ रहा है कि बस्तियों का बात हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं किस तरह से। ठीक है, सेटलमेंट कैसा है वो सब। तो यहाँ पे होता हमारा पॉपुलेशन अपॉन टोटल ह्यूमन इनहैबिटेड एरिया। बस यहाँ पे चेंज क्या होता है, जो हमारा टोटल लैंड एरिया था उसकी जगह हम कहते हैं टोटल ह्यूमन इनहैबिटेड एरिया। ठीक है, वहाँ पे लोगों का निवास है, तो कितना मतलब कितना परसेंट टोटल कितने लोग रहते हैं, ठीक है,
कितना ह्यूमन इनहेबिटेड एरिया है वो और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो, ठीक है। उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, सेटलमेंट डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द एरिया बिहाइंड पर सिटी, पर सिटी के पीछे कितना एरिया है, ठीक है। सिटी में क्या होगा, हमारा सेटलमेंट होगा, तो उस पूरे सिटी के पीछे कितना एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है ये हमारा सेटलमेंट डेंसिटी। ये तो क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद हमारा अर्बन एंड रूरल डेंसिटी, हाउ मेनी पीपल लिव पर यूनिट एरिया ऑफ अर्बन लैंड एंड पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, दिस इज द अर्बन एंड रूरल डेंसिटी। देखो अर्बन के लिए हमारा क्या होगा, अर्बन लैंड, और रूरल के लिए हमारा क्या होगा, ये एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। तो कितने पीपल रह रहे हैं पर यूनिट एरिया में, ठीक है। पर यूनिट एरिया में या फिर पर, ये तो पर यूनिट एरिया का हमारा बता रहा है, लेकिन जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको हम मेज़र कर सकते हैं पर यूनिट एरिया में, पर स्क्वायर किलोमीटर में, पर स्क्वायर हेक्टेयर में, ठीक है। इस तरह से हम उसको मेज़र करते हैं, ओके। तो पर यूनिट एरिया में हाउ मेनी पीपल, हाँ ठीक है, कितने लोग रह रहे हैं पर यूनिट एरिया ऑफ अर्बन लैंड में, उसको हम कहते हैं अर्बन डेंसिटी। और पर यूनिट, और कितने लोग रह रहे हैं पर यूनिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड में, उसको हम कहेंगे रूरल डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये देखो क्या है, इन कंट्रीज वेयर द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज रूरल एंड वेयर द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड फूड इज ओनली वन मेजर ग्रेन, सच डेंसिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ की बात हो रही है कि उस कंट्री की बात हो रही है जहाँ पे क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली रूरल एरिया का है, ठीक है। मतलब लोग क्या है, कुछ उगाने पे ही डिपेंड करते हैं, और कोई वहाँ का जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रेन है, ठीक है। मतलब जैसे कि किसी का राइस जो हो गया वो मुख्य सोर्स हो गया, ठीक है। उस पूरे कंट्री का मुख्य स्रोत राइस हो गया, किसी किसी का वीट है, किसी का मेज है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो डेंसिटी है हमारा न्यूट्रिशनल डेंसिटी उस कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। जिस भी कंट्री में ज़्यादा मेजोरिटी रूरल एरिया में होती है, और वहाँ पे मुख्यतः कोई ना कोई एक अनाज जो होता है वो बेसिक सोर्स होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। हाँ देखो याद रखो, सोर्स ऑफ इनकम एंड फूड इज ओनली वन मेजर ग्रेन, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक डेंसिटी ऑफ इंडिया, दिस डेंसिटी इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री एंड द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो कंट्री का, और जो पॉपुलेशन होता है कंट्री का, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। आगे हमारे पास है इनसफिशिएंट इकोनॉमिक डेंसिटी, उसके बाद है एक्सेसिव इकोनॉमिक डेंसिटी, एंड उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है ऑप्टिमम इकोनॉमिक डेंसिटी, ठीक है। सफिशिएंट से तो समझ में आ रहा है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन होगा एकदम इनसफिशिएंट होगा। एक्सेसिव एंड उसके बाद क्या हमारा ऑप्टिमम है, ठीक है। ऑप्टिमम आते आते तो हमारा दोनों ही चीज़ एकदम सही हो जाता है, मतलब पूरे पॉपुलेशन को उसकी जो आर्थिक स्थिति जो होती है वो ठीक ठाक ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा का पूरा डेंसिटी वाला। उसके बाद जो फैक्टर्स वगैरह हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।